भगवान, मुझे अच्छी राह दिखाना, सबका भला करना, सबका भला हो। माँ, मैं चलती हूँ। देखने में तो बहुत सुंदर है। अरे भाभी, मैं गारंटी ले रही हूँ, लड़का हीरा है, हीरा। हमारी बुआ के छोटी बेटी के देवर है। हमारी आशा के लिए एकदम सही जोड़ा है भैया। ये सब तो ठीक है बहन, लेकिन वो शिव प्रसाद कह रहा था कि उसके पास कोई नौकरी ही नहीं है और शहर में भी अकेला रहता है। भैया, उनकी अकल में तो मिट्टी पड़ी हुई है। इतना बड़ा खानदान है, वो नहीं दिख रहे हैं। अरे गांव में अपनी जमीन है और कल को कमाने भी लग जाएंगे। भैया, लड़का हजारों में एक है। हाँ, मगर एक बार अपनी बिटिया से पूछ लेते तो। भैया, बेटिया आपसे बढ़कर थोड़ी ना जाएगी। आप घर के बड़े हैं, जो फैसला करेंगे सबको मानना पड़ेगा। अरे भाई, हम सब आशा के भलाई चाहते हैं। बुआ। आ गई बेटी? हाँ माँ। आज इतनी देर कर दी? हाँ माँ, कॉलेज में थोड़ा काम था। बेटी, बुआ ने तेरे लिए एक लड़का देखी है, जरा तू भी तो देख ले। मैं क्या देखूं पिताजी, अगर आप लोग को ठीक लगे तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बुआ, आप बैठिए। जी। लो भाई, अब इसने भी हामी भर दी। अब छठ मंगनी पट ब्याह। ये पेड़, ये पौधे, ये चिड़िया, ये पहाड़, पर्वत, नदियाँ, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कितना सुंदर है सब, कितना प्यारा है हमारा दुनिया। मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। तुम लोग मुझे अपने साथ रखोगे ना? आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं नाचूं, झूमूं, गाऊं। लेकिन माँ और पिताजी भी ना इतना जल्दी मुझे शादी देना चाहते हैं। मैं और निशा के साथ रहना चाहती थी, माँ और पिताजी के भी साथ रहना चाहती थी, लेकिन वो है कि समझते ही नहीं है। फिर से वही बातें, शादी के लिए आए हैं। यही मेरी किस्मत है। नहीं, ये तेरी किस्मत नहीं है। क्या कमी है तुझ में कि तू अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकती? ऐसी बात नहीं है पगली। फिर क्या बात है दीदी? क्या तुझे कोई हक नहीं अपने लिए लड़का चुनने की? मुझे क्या, दुनिया की किसी भी लड़की को हक नहीं है अपने लिए लड़का चुनने की। लेकिन क्यों दीदी? क्या तूने इसी दिन के लिए ये डिग्रियां ली थी कि कोई तुझे किसी के लड़के के साथ शादी करा दे? तू नहीं समझेगी, तू अभी बच्ची है। नहीं हूँ मैं बच्ची, सब समझती हूँ मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। अच्छा, क्या सोच रही हो? यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और आपको किताब पढ़ने से फुर्सत ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। इस रिश्ते के लिए बिल्कुल मन नहीं है मेरा। देखो राधा, हमें इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त लेना चाहिए। देखिए, आशा आगे और बढ़ना चाहती है। क्या इस समय में
इसी तरह का निर्णय लेना हमें ठीक होगा? देखो राधा, हमारे 2 बेटियां हैं। अगर एक को हम सही समय में विदा कर सके तो दूसरे के लिए सही होगा। लेकिन लड़का तो कुछ काम काज नहीं करते हैं। उस दिन तुमने सुना नहीं क्या बहन ने क्या कहा था? उसका खानदान बड़ा है, वो लड़का है, कुछ ना कुछ तो शादी के बाद जरूर करेगा। ठीक है, आपको जो सही लगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अरे वाह, क्या बात है। आज तो हमारी बेटियां बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्योहार हो। क्यों नहीं, आखिर दीदी किसकी है? मैंने ही उसको सजाया है। बहुत अच्छा किया। लेकिन बेटा, अभी भी बहुत काम बाकी है। निशा, तू बाहर जा, थोड़ा साफ कर दे, वो लोग आते ही होंगे। जी माँ। जाओ। अरे चाचा जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? जरा मोहन के घर गया था। और बताओ, तुम्हारा फार्म कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है चाचा जी। ठीक मतलब महीने में कितने कमा लेते हो? वो क्या वो कर रहे हो? मैंने पूछा है महीने में कितने कमाई कर लेते हो? चाचा जी, बस गुजारा हो जाता है। गुजारा? अरे गुजारा होने से क्या होता है? पैसे तो सब कमाते हैं, लेकिन जरूरी है पैसों को पकड़ के रखना। इसीलिए कहता हूँ कुछ ढंग का नौकरी कर लो। नौकरी करने वालों का परिवार कभी परेशानी में नहीं पड़ता है। हाँ हाँ चाचा जी, मेरा थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ, आप आइए। अरे बुआ जी, आइए आइए। कैसे हो निशा? मैं ठीक हूँ, आप लोग अंदर बैठिए, मैं माँ को बुलाती हूँ। ठीक है, चलो राकेश। चलिए। मामा, वो लोग आ गए। क्या आगे? अब एक काम कर, आशा, तू हाँ, जरा रसोई में जा, और निशा, तू जाकर पिताजी को बुला कर ला। जा, मैं उन लोगों के पास जाती हूँ। बैठो राकेश। जी। ये निशा थी, हाँ। आशा की छोटी बहन। थोड़ी शर्मिली है। दीदी, मुझे लड़का अच्छा नहीं लगा। धत, तू भी ना। ये भाभी है। नमस्ते। नमस्ते। आशा की बाबूजी थोड़ा बाहर गए हैं। हाँ। बस अभी आते ही होंगे। कोई बात नहीं भाभी, आप बैठिए, भैया आते ही होंगे। ठीक है। अच्छा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। घर पे सब ठीक ठाक है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। बेटी, पिताजी अब कहाँ चले गए थे? माँ ने मुझे ढूंढने के लिए भेजा है। वो लोग आ गए हैं। वो लोग आ गए हैं? हाँ बैठने को कहा है ना? हाँ हाँ, अब जल्दी चलिए। चलो चलो। बेटा, कामकाज के बारे में क्या सोचा है? जी चाचा जी, मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ और इसलिए मौके की तलाश में हूँ।
तुम्हारे माता पिता? पिताजी तो गुजर गए हैं। माँ गांव में रहते हैं अपने भाई के साथ। हाँ। मैं गांव में नहीं रहना चाहता, इसीलिए शहर में रहता हूँ। राकेश, यही है हमारी आशा। नमस्ते। नमस्ते। तू मुझे याद तो करेगी ना? एक ही तो प्यारी बहना है मेरी, तुझे याद नहीं करूंगी तो किसे करूंगी? तू मेरी सबसे प्यारी दीदी है। तू भी मेरी प्यारी बहना है। अभी पढ़ाई वढ़ाई छोड़, सो जा। ठीक है। आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुम्हें पहली बार देखकर बहुत अच्छा लगा था। मैं और पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? आपको मिला और आपसे एक संबंध सा हो गया। एक बात कहूँ? हाँ कहो। क्या शादी के बाद आप मुझे और पढ़ने देंगे? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। तुम एक लड़की होकर बहुत कुछ पढ़ चुकी हो, उतना ही काफी है। अच्छा, एक बात कहिए ना। हाँ कहो। बुरा मत मानिएगा, क्या आपने कुछ काम के बारे में सोचा है? हाँ, मैंने तो मन ही मन में बहुत कुछ सोच लिया हूँ। क्या? एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद देखना मैं क्या करता हूँ। तुम्हारा आधा संपत्ति मेरा हो जाए। क्या सोच रहे हैं आप? हाँ? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। तुम जो ये बड़ा सा फ्लैट देख रहे हो ना, देखना एक दिन हमारा भी एक बहुत बड़ा फ्लैट होगा। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बेटा तुम यहाँ बैठे क्यों हो? नहीं तो क्या करूं माँ, मुझे उस लड़की के साथ शादी नहीं करनी है। और तुम हो कि तो क्या हुआ, तू शादी क्यों नहीं करेगी? तुम्हें तो सब कुछ अच्छा से मालूम है माँ। नौकरी नहीं है, व्यापार करने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। हम लोग एक किराए के घर में रहते हैं और ऊपर से उस लड़की को यहाँ लाकर मैं कैसे पालूंगा माँ? वो तो ठीक है, एक बार शादी कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। होगा बेटा, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही तो उन लोगों की 2 ही लड़की है ना। अगर तू उन लोगों को साथ रिश्ता जोड़ेगा, आधा हिस्सा तुझे ऐसा ही मिल जाएगा और उसी पैसों से तू व्यापार शुरू करना। अगर ठीक नहीं हुआ ना माँ, मैं उस लड़की को उसके घर में ही पटक कराऊंगा। हाँ कह देता हूँ। सुनो ना, एक बात कहूँ? हाँ, कहिए ना। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती,
नजारे हमें क्या देखे, नजारे हम क्या देखे। आप गाना गाना छोड़ भी दीजिए, उठ जाइए। हमारी एक नई जिंदगी शुरू हो गई है और तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। अब मुझे शर्म आ रही है। देखो आशा, तुम्हारे आने से ये सुबह कितना हसीन हो गई है। मैं खुद को बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ। मुझे इतना अच्छा परिवार मिला और आप भी तो बहुत अच्छे हैं। हाय, क्या कह दिया है। और एक बार कहो ना। एक बार कह दिया सो कह दिया, बार बार नहीं। अब मम्मी जी आ जाएंगी और मुझे काम भी करना है। छोड़ो ना तुम्हारा काम। छोड़िए ना। नहीं, मैं नहीं छोड़ता। मम्मी जी आ जाएंगी। आने दो। इधर देखिए। क्या? देखिए ना। क्यों? देखिए ना। क्या भाई? अरे निशा, क्या है ये सब? ऐसा क्यों कर रही हो? दीदी के शादी के बाद तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई, क्यों? समझा करो निशा, मैं काम में बहुत बिजी था और अभी अभी नई मुर्गियां भी आई है। उन्हें संभालते संभालते मेरा पूरा दिन निकल जाता है। अच्छी बात है, लगे रहो तुम अपने फार्म में। मेरी ख्याल तो तुम्हें आती ही नहीं। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे निशा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ ताकि तुम्हें शादी करके अपना घर ले आ सकूं। क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगे? कोई शक? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। सुनो ना, तुम दीदी के शादी में इतने काम कर रहे थे, सभी तुम्हारे ही बारे में पूछ रहे थे। अच्छा। ये लो, बेटी आया कि नहीं, मेहमान नवाजी शुरू हो गया। लगता है इन लोगों की अब आना जाना शुरू हो जाएगा। समधन जी नमस्ते। विद्या बिना घर सुना सुना लग रहा था, सोचा कि मिलाओ। ठीक है, आइए। आज काम पे नहीं गए बेटा? काम? क्या कहते हैं पिताजी? आपने जो मेरे लिए एक बक्से में ढेर सारा पैसे भेजे थे ना, उसी पैसे से मैं एक बहुत बड़ा दुकान खोल लिया हूँ। वहां बहुत नौकर रहते हैं, वही संभालते हैं। मैं तो सिर्फ आराम करता हूँ पिताजी, बस। अरे बेटी, कैसी हो? ये क्या? तुम ऐसे रोओगी तो तुम्हारी पिताजी को लगेगा तुम ससुराल में बहुत कष्ट में हो। नहीं माँ जी, पिताजी को देखा तो आंखें भर आई। आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे ऐसे पाप मत कराओ। बेटी की ससुराल को पानी भी तो बाप के लिए हराम होता है। जाओ, ये लेकर जाओ। हाँ हाँ बेटी, ये लो, जाओ अपना काम करो। बस तुझे देखा तो कलेजे को ठंडक मिल गई। अब मैं चलता हूँ, और हाँ, अपने घर परिवार का ख्याल रखना। समधन जी, अब हम चलते हैं। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ। हाँ, चलो। राकेश को कितना सपना था, वो अमीर घर के लड़की को शादी करेगा, बहुत सारे पैसा मिलेगा। उसको क्या मिला है?
ये चिंता तो मुझे दिन रात सता रही है। उसको तो सभी सपनों मिट्टी में मिल गया है। खैर, औरों के बारे में छोड़ो। पिताजी मेरे बारे में क्या बोलते हैं? कभी जिक्र किया मेरे बारे में? वही तो समझ में नहीं आती कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। पिताजी अब कब आए? दीदी ठीक तो है ना? चुप कर। कहाँ गई थी? हमेशा घूमते फिरते रहते हो। कल से घर के बाहर जाना बंद। जा जाके अपना काम कर। हमें तो भी बताओ, ये खुशी की क्या बात है? बताती हूँ ना। भाभी, आप यूं ही घबरा रही है। भरोसा रखिए, वो ठीक है। कुछ नहीं होगा उसे। तुम्हारा जो ये सोच है ना, ये सोच मेरे साथ नहीं मिलता है। हाँ, मैं कुछ काम करूंगा, लेकिन मेरा सोच बहुत बड़ा।